हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। सो हमने जनरल पैथोलॉजी में जनरल डेफिनेशंस, व्हाट इज़ पैथोलॉजी, बाकी की डेफिनेशंस देखी, ब्रांचेस देखी पैथोलॉजी की। सो अब हम एटियोलॉजी देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटियोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज़ एटियोलॉजी? इटियोलॉजी हम इसका डिसेक्शन करते हैं, इटियो प्लस लॉजी। इटियो मीन्स कॉज, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द कॉज। मतलब अगर डिजीज़ हुआ है तो वो किस चीज़ से हुआ है, उसके कॉज क्या है, उस चीज़ की स्टडी करने की जो स्टडी होता है उसे हम इटियोलॉजी कहते हैं। ओके, सो इटियोलॉजी के टाइप्स। इटियोलॉजी दो टाइप की है, कॉज और इटियोलॉजी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल कॉजेज जो बॉडी के इनसाइड, और एक्सट्रिंसिक जो आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल टू द बॉडी। इंट्रिंसिक में अगेन इंट्रिंसिक इज ऑफ टू टाइप, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। जेनेटिकली होते हैं। जेनेटिक में भी तीन टाइप है, लीथल कैरेक्टर, सब लीथल कैरेक्टर और डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक एक वन बाय वन हम आगे देखेंगे। फिर नॉन जेनेटिक में दो है, एनोमलीज एंड मॉन्स्टर। एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल कॉजेज में तीन है, फिजिकल कॉज, केमिकल कॉज और बायोलॉजिकल। सो अब हम नेक्स्ट वन बाय वन देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक और इंटरनल कॉजेज। ओके, जो इनसाइड द बॉडी होते हैं उसमें पहला है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज में तीन थे, लिथल, सब लिथल और देखते हैं डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट है लीथल कैरेक्टर विच इज़ इनहेरिटेड एंड कॉज डेथ। उसका एग्जांपल है पैरट बिग इन कैटल। लीथल कैरेक्टर वो इनहेरिटेड होता है और डेथ करता है। उसका एग्जांपल पैरट बिग एंड कैटल। पैरट बिग समझते हैं ना, पैरट की बिग जैसे होती है वैसे जो पोजीशन हो जाती है कैटल की, उसे पैरट बिग एंड कैटल बोलते हैं। सेकेंड है सब लीथल कैरेक्टर, inherited which is inherited and interfere with the normal function of the body but don't cause death, वो death नहीं करता। example in perforated anus and deafness in white cat। deafness in white cat, deafness का मीनिंग आपको पता होगा। नेक्स्ट है डिफेक्ट, थर्ड है डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके एग्जांपल्स है क्रिप्टोकिडिज्म और वेब डिजीज़ जो जनरली डक्स में देखने को मिलता है। फिर सेकेंड है नॉन जेनेटिक कॉजेज, उसमें दो, एनोमलीज एंड मॉन्स्टर। फर्स्ट एनोमलीज, डेवलपमेंटल डिफेक्ट अफेक्टिंग एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी। वो हमारे ऑर्गन या कोई भी बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है। सो एनोमलीज में हम आगे देखें तो फर्स्ट है डिस्टर्बेंसेस इन डेवलपमेंट। उसमें फर्स्ट है अरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट ही नहीं होता। उसे एजेनेसिस में डेवलपमेंट नहीं होता। एप्लेसिया, सेल्स डेवलप नहीं होते। हाइपोप्लासिया, कम डेवलप होते हैं। फ्यूज़न ऑफ पैड ऑर्गन, लाइक किडनी फ्यूज़ हो जाती है, पैड ऑर्गन फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे के बीच में। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है, उसमें है एक्सेसिव डेवलपमेंट। उसका एग्जांपल है इंक्रीज नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर किसी को देखा होगा आपने, किसी की एक उंगली ज़्यादा होती है, डिजिट्स ज़्यादा, उसे पॉलीडेक्टाइल बोलते हैं। फिर एनोमलीज में सेकेंड है परसिस्टेंस फॉर फिटल स्ट्रक्चर। सो इसमें एग्जांपल है परसिस्टेंस यूरेकस। यूरेकस मीन्स कनेक्शन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर और अम्बिलिकल कॉर्ड, जो फिटस में नॉर्मली होता है वो रह जाता है, उसे परसिस्टेंट फॉर फिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और तीसरा डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फिर चौथा है फ्यूज़न फॉर सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उसमें दो एग्जांपल है, हर्मेफ्रोडाइट्स और फ्री मार्टिन। हर्मेफ्रोडाइट्स में मेल फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और फ्री मार्टिन एक ऐसा स्टेट है जब मेल और फीमेल जब ट्वीन होता है और उसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, तो जो फीमेल होती है वो ऑलवेज स्टेराइल होती है। अब नेक्स्ट सेकेंड बी है मॉन्स्टर, एक्सटेंसिव एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एनोमलीज में कोई भी एक ऑर्गन या पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ही एक्सटेंसिव एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स होते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट अब हमारे है अदर इंट्रिंसिक कॉजेज। उसमें फर्स्ट है जीनस के एग्जांपल में फर्स्ट है स्वाइन फीवर, पिग में देखने को मिलता है नॉर्मली। फिर कैनाइन डिस्टेम्पर डॉग में, और मैन इज़ इम्यून टू RP। सेकेंड है ब्रीड, डेयरी कैटल ब्रीड्स आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीज दैन बीफ ट्रिप।
डेयरी कैटल ब्रीड ज़्यादा ससेप्टेबल होती है बीफ ब्रीड से। बुलडॉग ब्रीड्स मोर प्रोन टू ब्रेन ट्यूमर। बुलडॉग ब्रेन ट्यूमर से ज़्यादा प्रोन होता है। फॉर जर्मन शेफर्ड्स एंड ग्रेट डेंस टू बोन डिजीज़, वो दोनों बोन डिजीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है उन दोनों में। थर्ड है एज। सर्टेन डिजीज़ आर फाउंड इन डेफिनेट एज ग्रुप, जैसे कैनाइन डिस्टेंपर यंग एंड यंग डॉग्स में मिलता है, स्ट्रेंगल यंग हॉर्सेस में, सिकल कोकाई यंग चिक्स में देखने को मिलता है, कैंसर ओल्ड एजेस में। ये सब आपको माइक्रोबायोलॉजी में आएगा। फोर्थ सेक्स। मस्टाइटिस, मेट्राइटिस, मिल्क फीवर फीमेल्स में, मेल्स में नाइट ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस, डॉग रिप्रोडक्टिव डिजीज आर मोर प्रोन इन फीमेल्स। फिफ्थ वन है कलर। मैलिग्नेंट मेलानोमा कॉमन इन वाइट और ग्रे हॉर्सेस। मैलिग्नेंट मेलानोमा ग्रे और वाइट हॉर्सेस में होता है कलर की वजह से। नेक्स्ट हमारा अब है एक्सट्रिंसिक, इंटरनल, इंट्रिंसिक और देख लिया हमने। अब है एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल कॉजेज़। उसमें फर्स्ट है फिजिकल कॉजेज़। फिजिकल कॉजेज़ में फर्स्ट है फिजिकल इन्फ्लुएंसेस लाइक मैकेनिकल ट्रॉमा, प्रेशर, ऑब्स्ट्रक्शन, माल पोजिशन। ओके, मैकेनिकल ट्रॉमा, प्रेशर की वजह से फिजिकल डैमेज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, माल पोजिशन। सेकेंड है थर्मल इंजरी, एक्सेस हीट और कोल्ड। थर्ड है इंजरी ड्यू टू लाइट, सनबर्न्स, फोटोसेंसिटाइजेशन। फोर्थ वन है इलेक्ट्रिक इंजरी, लो एंड हाई वोल्टेज करंट। फिफ्थ वन है इंजरी ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज होने की वजह से इंजरी हो सकती है। जो दो है सेसन डिजीज़ और दूसरा होता है लो प्रेशर की वजह से। सिक्स्थ वन है इंजरी ड्यू टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वुंड। इसमें फर्स्ट है एब्रेशन, इंजरी ऑफ रबिंग और स्क्रैपिंग नेचर रिजल्टिंग इन रिमूवल ऑफ सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर अगर रिमूव हो जाता है रबिंग और स्क्रैपिंग की वजह से, उसे एब्रेशन बोलते हैं, जिसकी फिगर मैंने नीचे दी है, आप देख सकते हैं। सेकेंड है कॉन्ट्यूजन और ब्रूस, वुंड कॉज बाय द ब्लंट ऑब्जेक्ट। स्किन इज नॉट ब्रोकन बट अंडरलाइन टिश्यू आर डैमेज। इट कॉज डैमेज टू द ब्लड वेसल, एस्केप ऑफ ब्लड इन टिश्यू। ब्लड वेसल डैमेज करता है वो, और ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से वुंड होता है। उसकी फिगर भी है हमारे पास, नीचे आप देख सकते हैं। लैस्ट्रेशन, वुंड कैरेक्टराइज बाय टियरिंग और डिसरप्टिंग स्ट्रेचिंग ऑफ द टिश्यू कॉज्ड बाय फोर्स ऑफ ब्लंट ऑब्जेक्ट। फोर्स, ब्लंट ऑब्जेक्ट के फोर्स की वजह से। वाई कट ऑन लेग्स, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, दिस हैज़ इरेगुलर एंड एंड इंटैक्ट ब्रीजिंग वेसल्स। उसकी फिगर भी मैंने दी हुई है। नेक्स्ट है रप्चर, इंजरी इन विच टिश्यू आर स्ट्रेच अंटिल द फाइबर ब्रेक। फिर है फ्रैक्चर, जो कॉमनली है इंजरी टू द बोन, कार्टिलेज, टूथ, hooves, horns और claws in which continuity of the hard substructure is broken. फिर है sprain, injury to the joint in which supporting ligament, tendon, muscle around joint have been stretched or slightly torn. एनाटॉमिकल रिलेशनशिप इज मेंटेन, एनाटॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे स्पेन बोलते हैं, स्प्रेन। और लक्सेशन और डिसलोकेशन में एनाटॉमिकल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रहती, उसमें हड्डियाँ टूट जाती हैं। नेक्स्ट है केमिकल कॉजेज, एक्सेस ऑफ सर्टेन केमिकल्स। उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड, अल्कली, हैवी मेटल्स जानते हैं। ऑर्गेनिक में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड। डेफिशिएंसी मिनरल्स की, उसमें भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मिनरल्स और ऑर्गेनिक में विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजिकल कॉजेज थर्ड वन एंड नेक्स्ट वन, लास्ट वन, उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस वगैरह है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Enjoy the pathology. Thank you.